हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th का ये मेरा फर्स्ट वीडियो होने जा रहा है क्लाइमेट पर। स्टूडेंट, इसी क्लाइमेट में मैंने आपको ऑफलाइन इसके फैक्टर्स के बारे में आपको बताया है कि कैसे फैक्टर्स क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। इंडियन क्लाइमेट को मैंने बताया था कि यहाँ की क्लाइमेट मानसून टाइप की क्लाइमेट है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से प्रेशर एंड विंड सिस्टम ये प्रभावित करता है। प्रेशर एंड विंड सिस्टम क्या है, कैसे प्रेशर और विंड सिस्टम एक अच्छा मानसून इंडिया में लेके आता है। देखिए, ये आपकी अर्थ है। सपोज करिए ये आपकी अर्थ है। यहाँ पे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है और ये आपका इक्वेटर है। थोड़ा सा मैं आपको एक अनदर फिगर क्रिएट करके बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपकी अर्थ है और ये सन है और ये इक्वेटर है। तो इक्वेटर जो है ये सन का सबसे ज़्यादा हीट जो है, हीट ऑफ अमाउंट जो है वो सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे भी आएगा, इक्वेटर पर ही आएगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे हम सन बना दें, थोड़ा सा इसमें अच्छा नहीं बन पाया है, तो अगर यहाँ सन है तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे हीट का अमाउंट उतना अच्छा नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि यहाँ पे इसकी जो रेज है वो स्लैंटी जाएंगे, तिरछी जाएंगे। जब तिरछी जाएंगे तो यहाँ इतना ज़्यादा हीट नहीं होगा। सबसे ज़्यादा हीट कहाँ होगा स्टूडेंट्स? इक्वेटर पे होगा। और इंडिया यहाँ कहीं लाई करता है, इसी इक्वेटर के नियर में ही इंडिया लाई करता है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि प्रेशर सिस्टम में हाई प्रेशर एरिया और लो प्रेशर एरिया क्या होता है। देखिए, सपोज करिए वाटर ये है और ये लैंड है। अब एक चीज आप जान लीजिए, दोनों का नेचर क्या होता है। दोनों के नेचर में ये है, लैंड बहुत जल्दी हीट हो जाता है और बहुत जल्दी कूल हो जाता है। वाटर ना तो जल्दी हीट होता है ना तो जल्दी कूल होता है। ये दोनों का नेचर है, इससे आप याद रखेंगे क्योंकि इसका यूज बार बार किया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए समर सीजन है, तो समर सीजन में क्या होता है कि जो इंडियन लैंड है, इंडियन लैंड काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है, लेकिन ओशन उसकी अपेक्षा हीट कम होता है। तो जब ये वाटर जो है ये ज़्यादा हीट नहीं हो रहा है, जैसे मान लीजिए समर का सीजन है, समर है, तो समर के सीजन में ये उतना ज़्यादा इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि वाटर का टेम्परेचर ना तो जल्दी बढ़ेगा ना तो जल्दी घटेगा। लेकिन लैंड जो है काफ़ी ज़्यादा हीट हो गया। जब लैंड हीट हो जाता है तो हीट होने के बाद इसकी जो एयर है ये ऊपर जाने लगती है। कहाँ जाएगी एयर? ऊपर जाएगी। यानी यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। जब लो प्रेशर एरिया यहाँ क्रिएट हो जाएगा तो जो विंड है, समर सीजन की मैं बात कर रहा हूँ, तो विंड इस वाटर बॉडी से कहाँ पे चलेगी? इस वाटर बॉडी से लैंड साइड में जाने लगेगी, क्योंकि विंड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर को ही चलती है। अब हमने ये आपको क्लियर कर दिया कि हमेशा विंड हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में जाएगी। ये तो समर सीजन हो गया। यानी कि समर के सीजन में हवाएं जो होती हैं अरबियन सी से, इंडियन ओशन से, ये सीधा इंडिया की तरफ यानी लैंड की तरफ चलने लगती हैं। वाटर बॉडी से लैंड बॉडी की तरफ चलने लगती है। फिर इसके बाद जब विंटर का समय आता है, तो विंटर का समय आने पर यही हवाएं बिल्कुल क्या हो जाती? अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, आप कहेंगे वो कैसे? वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया वाटर बॉडी है, ये लैंड है। अब समर नहीं, अब विंटर की बात हम कर रहे हैं, विंटर की बात। और विंटर में ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है, ये ठंडा उतना नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे जब ये ज़्यादा ठंडा नहीं हो रहा है तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जा रहा है। यानी वाटर बॉडी से हवाएं जो है वो ऊपर को चली जा रही हैं। यहाँ पे वैक्यूम बन रहा है
और ये हवाएं अब लैंड से कहाँ आने लगी, लैंड से वाटर की तरफ आने लगी। यानी कि विंटर के सीजन में हवाएं इंडिया से होकर के, यानी कि जो हिमालय रीजन है उधर से हवाएं सीधे आने लगती हैं, कहाँ पे, ओशन की तरफ आने लगती हैं। हवाएं अब डायरेक्शन अपना बदल दिया, हवाओं ने अपना डायरेक्शन बदल दिया। हवाएं जो कि अभी समर सीजन में वाटर बॉडी से लैंड की तरफ चल रही थी, अब वही हवाएं लैंड से वाटर बॉडी की तरफ आ जाएंगी। ठीक है, इतना आपको कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। हमने ये फिगर क्यों बनाया है, देखिए विंड दो तरह से चलती हैं। एक तो सरफेस विंड हो गई, तो सरफेस विंड मैंने आपको बता दिया। लेकिन एक विंड होती है जो कि अपर एयर सर्कुलेट करती है, यानी वो विंड यहाँ कहीं चलती है, इंडिया के ऊपर यहाँ कहीं ऐसे ऐसे चलती रहती है, अपर एयर सर्कुलेट, इधर भी चलती है। आप कहेंगे इतनी ऊपर हवाएं कैसे चलती हैं, चलेंगी। सुनिए, ये आपका इक्वेटर है, और इक्वेटर चूँकि बहुत ज़्यादा जब गर्म हो जाएगा तो इक्वेटर पे हमेशा लो प्रेशर क्रिएट होता है। ये आप हमेशा के लिए आप माइंड कर लीजिए, इक्वेटर पे हमेशा लो प्रेशर होगा। जब इक्वेटर पे लो प्रेशर होगा तो ये हवाएं ऐसे ऊपर को जाएंगे, लेकिन हवाएं हमेशा ऊपर को जाएंगी। चूँकि इक्वेटर है, इक्वेटर पे लो प्रेशर एरिया उत्पन्न हो रहा है, तो ये हवाएं ऊपर को जाएंगी और ऊपर से हवाएं फिर ऐसे नीचे की तरफ आएंगी। तो इस तरह से सर्किल बनेगा, यानी कि हवाएं ऊपर जा रही हैं, भाई इधर से हवाएं ऊपर जाएंगे, फिर इधर से हवाएं तो आकर के उसमें भरेंगे ही। यानी इक्वेटर पर हमेशा लो प्रेशर क्रिएट होता है। हाई प्रेशर कहाँ क्रिएट होगा, पोलर रीजन पे क्रिएट होगा, पोलर रीजन के आसपास हाई प्रेशर रहेगा। तो ये हवाएं जब ऊपर जाएंगी तो फिर ये हवाएं नीचे आएंगी। तो यहाँ पे एक सिस्टम बनेगा इस तरह से, ऐसे हवाएं ऐसे ऊपर जाएंगी, फिर थोड़ी दूर जाने के बाद ये हवाएं फिर नीचे को आ जाएंगी, ऐसे ऐसे ये सर्कुलेट होती रहेंगी, ऐसे ये हवाएं सर्कुलेट होती रहेंगी। तो यही रीजन है कि ये जो ऊपर जेट स्ट्रीम चलती है, तो जेट स्ट्रीम चलने का यही रीजन है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, और हवाएं जो है जहाँ लो प्रेशर होता है वहाँ से हवाएं ऊपर को जाती हैं। जब ये हवाएं ऊपर को जाएंगी तो फिर ऊपर से हवाएं ऐसे नीचे को आएंगी। तो इस तरह से सरफेस विंड तो होती है, सरफेस विंड के साथ ही कुछ हवाएं ऐसी होती हैं जो काफ़ी ऊपर चलती हैं, यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ साइड में चलेंगी, जो है यानी इक्वेटर से ऊपर चलती हैं, यानी भारत के ऊपर से जो है वो इंडिया के ऊपर से होकर के जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, यही रीज़न है कि अपर एयर सर्कुलेशन ये होता रहता है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, ये हवाएं क्यों, जैसे हवाएं ऊपर को गई तो क्यों डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कोरिलियासिस फोर्स के कारण होती हैं, जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वाले में बस इतना है। थैंक यू।